दोस्तों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अब एक और झटका लगने जा रहा है, जिसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के ज्यादातर देशों पर पड़ सकता है। और इसकी वजह है ओपेक प्लस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टर देशों का एक ग्रुप है। दरअसल इस ग्रुप की मेंबर कंट्रीज ने ऐलान कर दिया है कि वो हर रोज तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल की कटौती करेंगे। ओपेक के इस फैसले से अमेरिका की बाइडेन सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका में भी तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 1.5-2 सालों से अमेरिका आर्थिक मंदी के इस दौर से गुजर रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के घाटे बहुत आम हो गए हैं। और चूंकि अमेरिका इस मंदी का शिकार है, इसलिए एक तरह से देखें तो पूरी दुनिया ऐसी आर्थिक मंदी और बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से तंग आ चुकी है। इस बीच ये फैसला निश्चित रूप से अमेरिका और उसके साथ साथ दुनिया भर को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। अमेरिका ने दुनिया के बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब से तेल उत्पादन बढ़ाने को लेकर कई बार बातचीत की थी। उसके बावजूद ओपेक का ये फैसला कि हर रोज 20 लाख बैरल तेल कम निकालना है, ये अमेरिका सऊदी रिश्तों में खटास ला सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ओपेक देशों में काफी प्रभावशाली है। और इस फैसले से साफ हो गया है कि वो फिलहाल राष्ट्रपति बाइडेन की बात मानने को राजी नहीं है। इस उत्पादन के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका क्यों उसके सामने घुटने टेक कर रिक्वेस्ट कर रहा है कि कच्चे तेल का उत्पादन ना कम किया जाए और ना ही बंद किया जाए। आइए सबसे पहले यही समझते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ओपेक दुनिया की पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसका मेन काम दुनिया को कच्चे तेल की सप्लाई करना है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई इन देशों के द्वारा ही की जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुल मिलाकर 15 देश हैं, जिनको मिलाकर इसका निर्माण 1960 में किया गया था। इसके फाउंडिंग कंट्रीज में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला का नाम आता है। और आज की तारीख में इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आज की तारीख में हाइथम अल गाइस है। इसके अलावा इसी ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी तस्वीर ओपेक प्लस में भी नजर आती है, जिसमें ओपेक देशों के अलावा भी कुछ देश आते हैं। खास बात यह है कि ओपेक प्लस का ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य रूस भी है। ओपेक प्लस में कुल 24 सदस्य हैं, जिनमें सऊदी अरब के साथ 13 ओपेक देश हैं, जबकि 11 और देश भी शामिल हैं। इसलिए ओपेक प्लस देशों की एक मीटिंग में कच्चे तेल के उत्पादन को कम करने का फैसला लिया गया है। और तो और ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब पहले से ही कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में तेल की इतनी बड़ी कटौती का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है और कच्चे तेल के दाम काफी ऊपर जा सकते हैं। ऐसे में अनुमान आने शुरू हो गए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ओपेक प्लस की सप्लाई कम करने के फैसले से बाजार में कच्चे तेल के दाम कितने ऊपर जाएंगे। दोस्तों, इस बात को आप ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया में हर रोज 100 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है, और ऐसे में इतना तय है कि डेली 2 मिलियन यानी कि 20 लाख बैरल की सप्लाई रुक जाने से मार्केट पर दिखने लायक असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि करीब 20% की कटौती है। अब सवाल ये है कि आखिर इन 24 देशों ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता देंगे, सऊदी अरब के इस कदम को तेल की कीमतें बढ़ाने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। तेल की कीमतें मार्च से जून महीने के बीच $120 प्रति बैरल पहुंची थी, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती की चिंता ने कीमतों में आई उछाल को कम करना शुरू कर दिया था, जिससे सितंबर महीने में तो तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल पहुंच गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबको अंदाजा था कि सऊदी अरब कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 या उससे ज्यादा करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन तेल उत्पादन में इतनी बड़ी कटौती से हर कोई हैरान है कि सऊदी ऐसा भी कर सकता है। वैसे देखा जाए तो इस तरह तेल उत्पादन घटाना ओपेक प्लस की हालिया नीति के बिल्कुल उलट है। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान मई 2020 में जब तेल की मांग घट गई तो ओपेक प्लस देशों ने तेल के उत्पादन को कम किया था, लेकिन उसके बाद से उत्पादन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था। तो ऐसे में घटाने की बात तो समझ में नहीं आ रही है। ऐसे में ओपेक प्लस देशों के तेल कटौती के फैसले को अमेरिका से फटकार भी मिल चुकी है। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने कहा है कि फैसला बिल्कुल भी विजनरी नहीं है। ऐसे में ओपेक की इस चाल का दुनिया भर में असर ना हो, इसलिए तेल की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए अमेरिका अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से 1 करोड़ बैरल तेल निकाल कर बाजार में अगले महीने तक सप्लाई कर देने का फैसला ले चुका है। यानी कि ऐसे में ओपेक की प्रोडक्शन की कमी को कुछ हद तक कमजोर किया जा सकता है। हालांकि ओपेक का फैसला जाहिर तौर पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, जो कुछ महीने पहले ही सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे थे। उनकी मेजबानी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। बाइडेन की सऊदी अरब की यात्रा को उनके झुकने की तरह देखा गया है, क्योंकि वह सऊदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और तो और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पत्रकार खगोशी की हत्या के लिए दोषी ठहराते रहे थे।
जो कि 2018 में बहुत बड़ा मामला बन गया था, जिसके बाद अमेरिका और सऊदी के रिश्ते भी खराब हुए थे। लेकिन सऊदी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब से न सिर्फ कई मामले में बात की थी, बल्कि तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने की भी अपील की थी। जो बाइडेन को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सऊदी उनकी बात का पूरा ध्यान रखेगा। लेकिन अब ओपेक के इस फैसले से साफ हो गया है कि सऊदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया है, जिसे जो बाइडेन की डिप्लोमेटिक हार भी कहा जा सकता है। जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने इस बारे में कहा कि ओपेक के फैसले से साफ हो गया है कि वो ये नतीजा बिल्कुल भी नहीं है जिसकी चाहत के साथ जो बाइडेन सऊदी अरब गए थे। ऐसे में मुद्दा अब आगे तक जाएगा और अब दुनिया एक बार फिर से मिडिल ईस्ट वर्सेस अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट देख सकती है। लेकिन अब ये मामला मौजूदा समय में भारत में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर इंटरनेशनल लेवल पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो भारत में तेल के दाम अपने आप ही ऊपर जाएंगे, जिसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा संख्या में आम लोगों पर पड़ेगा। चिंता वाली बात यह है कि ओपेक ने फैसला ऐसे समय पर किया है जब सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में सिर्फ भारत में ही तेल की खपत पिछले दिनों के मुकाबले बढ़ जाएगी। दूसरी ओर सऊदी अरब से भारत काफी तेल आयात करता है, इसलिए सऊदी ने तेल के दाम बढ़ाए तो भी भारत पर असर हो गई। ऐसे में अगर रूस ने भी तेल के दाम बढ़ा दिए तो भारत के लिए सैंक्शंस काफी खराब हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से रूस ही भारत को बड़ी मात्रा में तेल बेच रहा है और भारत उस पर डिपेंड भी होने लगा है। खैर, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत और दुनिया में पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होने वाला है। फिलहाल तो इससे दुनिया जरूर परेशान है। आपकी इस मामले में क्या राय दोस्तों, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।